गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने सेट नंबर 1 2 3 ओके, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया हुआ है और आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि अगर जहाँ से क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं तो आज हम लोग सेट नंबर 4 एंड 5 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चंस। आज का जो पहला क्वेश्चंस है, कह रहा तारा मछली किस नाम से जानी जाती है। यहाँ पे लिखा तारा मछली किस नाम से जानी जाती है। तो तारा मछली एस्टीरियस, ओके, एस्टीरियस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है, जो उसे श्वास लेने में मदद करती है, तो कौन सी है? गिल्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गलफड़े। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, मछलियों के दिल की विशेषता जो हार्ट होता है उसकी विशेषता क्या है? इसमें केवल शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इसमें केवल अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रवाहित होते हैं, या रक्त प्रवाहित यानी इसमें रक्त होता ही नहीं है? इनमें से कौन सा सही है? जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट नंबर जो यहाँ पे ऑप्शन होगा, जो भी दिल होता है वहाँ पे क्या होता है? इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। कैसा होता है? इम्प्योर, इसको बोलते हैं अशुद्ध। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ये जितने भी हैं ये फिश की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन जो समुद्री घोड़ा है ये फिश की यानी कि वास्तव में मछली की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन मछली नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा कौन मछली नहीं है, तो जितने भी ये हैं सा फिश, पाइप फिश, गिटार फिश, लेकिन स्टार जो है जिसको बोलते हैं तारा मछली, ये मछली की कैटेगरी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो अभी हम लोगों ने देखा ही है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि जो ये समुद्री घोड़ा होता है ये मछली की कैटेगरी में आता है, फिश की कैटेगरी में, इसलिए मत्स्य यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कौन सा वास्तविक मछली है? तो जो फ्लाइंग फिश होती है, फ्लाइंग फिश जो होती है वो क्या है? वो वास्तविक मछली है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्न में से कौन एक मीन है? मीन का मतलब मछली, ओके। तो जो फ्लाइंग फिश होती है, उड़न मछली, इसको ये मीन का मतलब मछली, यहाँ पे मीन का मतलब क्या है? फिश, ओके। तो थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है सागर में किस जीव की संख्या सर्वाधिक होती है? तो सागर का मतलब समुद्र में कौन से जीव सबसे ज़्यादा रहते हैं? भृग है, सरीसृप है, तो मछली जो है सबसे ज़्यादा रहते हैं। ओके, आगे आते हैं। पक्षी कहाँ से आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है सबसे विषैली मछली कौन सी है? जो पाषाण मछली होती है वो सबसे विषैली मछली होती है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है। तो मच्छरों के नियंत्रण हेतु कौन सी कीट भक्षी मछली है? तो यहाँ पे 11 में हो जाएगा ये गेम्बूसिया, ओके। जो गेम्बूसिया है उससे मच्छरों को नियंत्रित किया जाता है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि उन्हें, तो यहाँ पे देखते हैं क्योंकि उन्हें, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वहाँ पे क्या है? वे श्वास नहीं ले पाती। यहाँ पे इसका एग्जैक्ट ये हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाता, वो नहीं है। ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, ऐसा भी नहीं है। वे जल में नहीं चल पाती, ऐसा भी नहीं है। श्वास नहीं ले पाती इसलिए मर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो शार्क मछली जो होती है, शार्क, उसमें एक भी हड्डी नहीं होती, इसलिए हो जाएगा 0, ओके, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है एम्फीबिया बनाता है। तो एम्फीबिया क्या बनाता है? बहुत तेजी से चलने वाले नावों को बनाता है, जल में रह सकने वाले पशुओं को बनाता है, केवल स्थल पर रहने वाले पशुओं के लिए है, जल एवं स्थल दोनों के लिए जो है ये एम्फीबिया बनाता है।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में केवल नर मेढक टर्राते हैं, क्यों टर्राते हैं केवल नर मेढक? तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पहला कह रहा है मादा मेढक में मादा मेढक में वाक कोष नहीं होते हैं, यानी टर्राने मतलब उनकी आवाज जो होती बेसुरी आती है। मादा मेढक में वाक, तो यानी कि मादा जो मेढक होती हैं उसका कारण यहाँ पे फिर से देख लेते हैं क्वेश्चंस। केवल नर मेढक टर्राते हैं क्यों? अब यहाँ पे देखते हैं कि नर ही क्यों टर्राते हैं, तो कारण क्या है, यहाँ पे मादा जो होते हैं मेढक उनमें वाक होते ही नहीं, तो आवाज ही नहीं आएगी। ओके, और मादा मेढक में सुविकसित अगर होंगे तो टर्राएंगे ही जो है मादा मेढक। नर मेढकों में वाक रज्जुओं के 3 युग्म होते हैं, सही है, ये 3 गुणी उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। कहने मतलब है कि इसलिए टर्राते हैं क्योंकि मादा मेढक में ऐसा कुछ होता ही नहीं, तो मादा मेढक टर्राए जो है, मादा जितनी भी मेढक होंगी वो नहीं टर्राएंगी क्योंकि उनमें वाक कोष होंगे ही नहीं। तो ये सारे के कारण जो बचे हुए 3 नीचे के जो रीजन्स हैं वो सही हो जाएंगे। ओके, मेढक का जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो मेढक का लार्वा होता है उसे बोलते हैं टेडपोल। क्या बोलते हैं? टेडपोल। ओके, मेढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के दिल में 3 कक्ष होते हैं, ये भी यहाँ से देख लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 18, नर मेढक मादा मेढक की तुलना में, जो नर मेढक होते हैं मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है, क्योंकि वाक कोष्ठ के कारण, बड़े आकार के कारण। तो अभी हम लोगों ने देखा जो मादा मेढक होती हैं उनमें वाक कोष्ठ होते ही नहीं, तो हम नर मेढक में होंगे इसलिए वो ऊंची आवाज में चिल्लाएंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हम लोगों ने ये भी देख लिया कि एक्चुअली में जो टर्राते हैं वो नर होते हैं कि मादा होते हैं, मेल होती हैं फीमेल होती हैं। तो यहाँ से कंफर्म हो गया जो टर टर की आवाज करते हैं वो कौन होते हैं? वो नर होते हैं, मेल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शीत रक्तीय प्राणी, यानी कि शीत मतलब जिसमें ठंडा ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, वे कौन से प्राणी हैं? तो कौन से प्राणी हैं? जितने भी ये सरीसृप होते हैं, चाहे मछली हो, मेढक हो, छिपकली हो, ये सब के सब क्या हैं? ये शीत, इनमें जो ब्लड होता है ठंडा ब्लड जो है बहता है। ओके, मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है, क्यों? इसको भी देख लेते हैं। तो इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये त्वचा द्वारा शोषण करते हैं, जितने भी हैं ये सब क्या है? त्वचा द्वारा शोषण करते हैं, इसलिए मेढक जो है इस तरह के स्थानों में पाए जाते हैं। ये मुंह से श्वास नहीं लेते हैं, त्वचा से सांस लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेट 4 जो है 4th कंप्लीट हो गया है। 5th की ओर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 20 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला देखते हैं सेट नंबर 5 का। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, या हाइबरनेशन बोलते हैं, या एस्टिवेशन बोलते हैं? तो यहाँ पे जो हाइबरनेशन होगा वो क्या है? निम्न तापक्रम वाले जंतुओं की प्रसुप्ति को बोलते हैं। जो लो टेम्परेचर की जगह पे रहते हैं, जितने भी क्रीचर्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनकी प्रसुप्ति को बोलते हैं हाइबरनेशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं। अब यहाँ पे ऊपर था निम्न तापक्रम, यहाँ पे उच्च तापक्रम है, तो यहाँ पे सेकंड का हो जाएगा एस्टिवेशन। ओके, क्या हो जाएगा? एस्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 3, नृशंस प्राणी कौन से होते हैं? नृशंस प्राणी नाम सुना होगा, तो नृशंस प्राणी कौन सा है? यहाँ पे कछुआ जो है वो नृशंस प्राणी है। ओके, निम्न में से किस जंतु में टीयर ग्रंथि, यानी कि जिसको बोलते हैं अश्रु ग्रंथियां, तो यहाँ पे ध्यान दे, टीयर का मतलब अश्रु हो जाता है। तो यहाँ पे जो घड़ियाल होता है उसमें अश्रु ग्रंथि, जिसे बोलते हैं ना घड़ियाली आंसू, मतलब कि उसके आंखों से हमेशा पानी निकलता रहता है। तो ये हो गया टीयर ग्रंथि। सॉरी, टीयर ग्रंथि नहीं होती हैं। ओके, तो टीयर ग्रंथि जिसमें है, यानी कि जो ये घड़ियाल होता है इसके आंखों से आंसू नहीं निकलते, जिसे बोलते हैं ना घड़ियाली आंसू, दिखावटी। ओके, तो ये हो गया। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? यहाँ पे 5 नंबर, मछलियों के वैद्युत अंग, ओके, और किरणों के पुंज, या स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियां। तो यहाँ पे जो ये हो जाएगा सी वाला, ये सही हो जाएगा। ओके, स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियां। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे विषैला सर्प कौन सा है? तो यहाँ से 6 नंबर पर देख सकते हैं जो करैंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना जनरली इस तरीके से करैंट है, तो इसी को बोलते हैं करैंत या करैंट।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? तो 7 में कौन सा हो जाएगा? पाइथन। जो अजगर होता है वो विषैला नहीं होता, वो भर लेता है केवल शरीर के अंदर। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो जो किंग कोबरा है ये घोंसला बनाता है। ओके, ये घोंसला बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में पहला क्लोन पशु डाली कौन सा था? कौन सा पशु था क्लोन पशु डाली? तो जो यहाँ पे भेड़ है इसकी सबसे पहले क्लोन बनाई गई थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ रेगिस्तान छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में, यहाँ इसको छोटा कर देते हैं, आकार में निष्कासित करती हैं। इससे किस प्रकार की मदद मिलती? किससे? रेगिस्तान छिपकलियां जो होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो होगा वो क्या हो सकता है? इसको और एक और ऑप्शन देख लेते हैं लास्ट में इसका, खाद्य की कमी के निष्कासन के लिए। तो यहाँ पे रेगिस्तान के, यहाँ पे इससे हमको क्या मदद मिलेगी? जीवों के पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन हो सकेगा। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, डायनासोर थे, ये डायनासोर अब हैं तो है नहीं, तो डायनासोर क्या थे? तो डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। ओके, एक ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। विषैली छिपकली इनमें से कौन सी है? तो जो हीलोडर्मा है ये क्या है? एक विषैली छिपकली है। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, उड़न छिपकली कौन सी है? तो उड़न छिपकली को अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ये। तो उड़न छिपकली क्या है? तो ड्रेको को क्या बोलते हैं? हम उड़न छिपकली बोलते हैं, इसका नाम है इंग्लिश में। और निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? ओके, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो यहाँ पे हो जाएगा वर्णकिल्वक। तो ये जो होता है, यानी वर्ण, ये एक प्रकार का क्या है? वर्णक है, यानी जिसको पिगमेंट बोलते हैं। इसके कारण क्या है? गिरगिट रंग बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? जो समुद्री सर्प होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिश बोलते हैं। जो ओके, तो क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिश बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा यहाँ पे जीवित जीवों के पर्यावरण के अनुकूलन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डायनासोर कौन थे? तो डायनासोर कौन से थे? तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि विषैली छिपकली, तो विषैली छिपकली कौन है? जो हीलोडर्मा होती है उसको विषैली छिपकली के नाम से जाना जाता है। उड़न छिपकली कौन सी है? तो जो उड़न छिपकली है वो क्या है? ड्रेको है। क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण गिरगिट रंग बदलती है? गिरगिट रंग बदलता है, तो यहाँ पे वर्ण किल्वक हो जाएगा 14 का बी। ओके, तो ये वर्ण किल्वक क्या है? एक प्रकार का पिगमेंट है जिसके कारण बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे जीवों में वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट, कलर पिगमेंट पाए जाते हैं, जिससे कुछ सब्जियों में, जिसके कारण जो फ्रूट्स होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, कुछ पक्षियों में है उनका कलर चेंज हो जाता है। ओके, समुद्री सर्प को कहा जाता है, 15 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिश। ओके, जो हाइड्रोफिश है उसे समुद्री सर्प भी कहा जाता है। यह समुद्री सर्प को हाइड्रोफिश बोलते हैं। सर्प में मंदकर्ण नहीं होते हैं, यह ध्वनि कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो ये त्वचा से ग्रहण करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? तो पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, वातिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ है, यानी वैज्ञानिक है, पक्षी वैज्ञानिक? तो डॉक्टर सलीम अली। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी में विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? जो शुतुरमुर्ग है वो क्या है? विशालतम जीवित पक्षी है। एंड सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो गुंजन पक्षी जो है सबसे छोटा पक्षी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों ने सेट नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है, और इसके आगे हम लोग अभी रिमेनिंग सेट्स जितने भी हैं, रिमेनिंग कितने हैं? रिमेनिंग भी 5 हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग जीएस के प्योर सेक्शंस, हिस्ट्री या ज्योग्राफी की तरफ हम लोग मूव करेंगे। और अगर हिस्ट्री की तरफ अगर हम लोग मूव करेंगे, हिस्ट्री, ओके, तो हिस्ट्री की तरफ अगर हम लोग मूव करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे, जिसको बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो आगे हम लोग 1-2 दिन और कंटिन्यू करेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन है जूलॉजी के। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर
चैनल पे नए हैं और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ तो वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम एंड सजेशन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।